नगर परिषद नोखा के मुख्य बाजार में बदलो बिहार न्याय यात्रा को लेकर के नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जहां पर के स्थानीय काराकाट के सांसद राजा राम सिंह उपस्थित रहे और एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर कि कहा कि हक दो वादा निभाओ। इनमें कहा कि सरकारी वादा के अनुसार तमाम गरीबों को 2 लाख रुपये 5 डिसमिल आवास भूमि और पक्का मकान की गारंटी करें। सुशासन की पोल खोलती दलित, गरीब, महिला और अल्पसंख्यकों पर जारी किया और इसके जमीन सर्वे में गरीब होंगे बेदखल पर जब उन्होंने कहा कि जब तक गरीबों के वास, आवास, जोत की भूमि और बटाईदारों की कायमी और पुश्तैनी हक की गारंटी नहीं होती, सभी लोगों की ज़मीन पर कागजात दुरुस्त नहीं हो जाते, तब तक सर्वे काम रोक लगाओ। स्मार्ट मीटर को लेकर के कहा कि जनता बेहाल, कंपनी मालामाल, स्मार्ट मीटर लगवाने की अनिवार्यता खत्म करो, बिजली की दर आधी करो, कृषि कार्य और गरीबों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली दो। इसके अलावा स्मार्ट मीटर की कमियों को लेकर के भी उन्होंने कहा। यहाँ पर की न्याय यात्रा नोखा नगर परिषद के मुख्य बाजार में रविवार की रात्रि 7 बजे पहुंची और वहां पर बदलो बिहार न्याय सम्मेलन को लेकर के नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को संबोधित किया, जहां पर कि कई बातों को लेकर के लोगों के बीच में रखा गया। इस मौके पर सत्तार अंसारी और काराकाट के विधायक अरुण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने एक नुक्कड़ सभा के माध्यम से राज्य सरकार पर और साथ ही प्रशांत किशोर जो कि जन सुराज के हैं उन पर भी कटाक्ष किया और कहा कि बिहार को बदलने के लिए यह न्याय यात्रा चलाई जा रही है। बदलो बिहार न्याय यात्रा को लेकर के इसकी जानकारी देते हुए राजद नेता संतोष कुमार यादव ने बताया कि यह पैदल मार्च यात्रा निकाली गई, जो कि स्थानीय काराकाट के सांसद राजा राम सिंह द्वारा उपस्थित होकर के इस पैदल मार्च में भाग लिया और यह सासाराम से आकर के नोखा प्रखंड के बराव गांव में नुक्कड़ सभा की गई और वहां से फिर पैदल यात्रा करते हुए नोखा मुख्य बाजार में रविवार की रात्रि 7 बजे पहुंची। वहां पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और सरकार की कमियों को लोगों के बीच में बताया गया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर राजद नेता विद्यासागर सिंह के अलावा माले नेता रविशंकर राम और राजद नेता विद्यासागर सिंह, राजद के जिला सचिव शिवजी सिंह, रामनाथ सिंह, लाल बाबू यादव, जितेंद्र कुमार के अलावा नोखा प्रखंड के राजद और माले के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बदलो बिहार न्याय यात्रा का नोखा में विश्राम रखा गया है और नोखा में लोगों की जन समस्या को भी आसानी सांसद ने सुना, जहां पर लोगों ने अपनी समस्याओं को भी बताया, जिस पर स्थानीय सांसद ने कहा कि इस पर चरण अधिकारियों से पूछी जाएगी, जिसको लेकर के नोखा नौसारी पथ पर कृष्णापुर नहर पर जो कि 400 मीटर गड्ढे में तब्दील हो गया है, वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसको लेकर के उसका निर्माण कराने की मांग की गई थी। पीडब्ल्यूडी द्वारा इसकी मांग को लेकर के अब तक निर्माण न होने की बात भी रखी गई। इसके अलावा कई लोगों ने बिजली की समस्या भी रखी और उपस्थित लोगों द्वारा अपनी अपनी बातों को रखा गया, जो कि नोखा में स्थानीय सांसद राजा राम सिंह यहाँ पर नोखे में ठहरे हुए हैं और लोगों की समस्याओं को समाचार लिखे जाने तक सुन रहे हैं। बदलो बिहार न्याय यात्रा को बिहार राज्य कमेटी भाकपा माले के तत्वाधान में आयोजित किया गया है, जहां पर कि भाकपा माले के सांसद ने सभा को संबोधित किया। मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। बिहार में बदलो बिहार न्याय यात्रा 16 तारीख से चल रही है। मुख्य यात्रा का नेतृत्व भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कमरेड दीपंकर भट्टाचार्य कर रहे हैं, जो नवादा से यात्रा चली है और जहां उस गांव से चली है जहां 36 गरीब परिवारों के घरों में आग लगा दिया गया था। उन्होंने टेकारी क्षेत्र का दौरा किया है, जहां मजदूरी मांगने के लिए एक माझी परिवार के एक सदस्य को हाथ काट दिया गया था और बर्बर सामंती अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। ये न्याय यात्रा पूरे बिहार में इस सवाल को उठा रही है, जो मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय की घटनाएँ हो रही हैं, उसके खिलाफ न्याय की मांग है। हमने ये मांग उठाई है कि बिहार के सर्वे से जो आया है कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 भी नहीं,
और नीतीश बाबू ने वादा किया था कि इन परिवारों को हम 2 लाख रुपया प्रति परिवार देंगे, तो वो दें, इस वादा को लागू करें। ये मांग है हमारी। 5 डिसमिल का वादा जो था उसको पूरा करें और साथ ही साथ गरीबों का पक्का घर बनाएं। नौजवानों का जो बिहार में खाली पद है उन पर अविलंब बहाली हो। पिछले इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो कुछ रोजगार दिए गए, लेकिन अभी भी काफ़ी स्पेस है और रोजगार देने की जरूरत है। बिहार को हिंदुस्तान के रास्ते पर, जो मोदी जी का हिंदुस्तान उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश है। तो ये न्याय यात्रा का मकसद है। और दूसरा, साथ ही साथ हमने ये सवाल भी उठाया है, बिहार की जनता से अपील किया है कि अब बिहार को बदलने की तैयारी नहीं करते, बिना बदले अब बिहार और आगे नहीं जाए। न्यायपूर्ण विकास उसका नहीं है। स्मार्ट मीटर लूट का मीटर बना हुआ है और ये लूट के मीटर को ख़त्म करना। एक सवाल और हम लोगों ने उठाया है कि पहले सेवा फिर दाम। तो ये पूंजीपतियों को एडवांस पैसा लेकर के पहुंचाने की साजिश स्मार्ट मीटर की है। इस पर रोक लगना चाहिए और स्मार्ट मीटर के लूट को बंद किया जाए। पैकेज हम दे ही रहे हैं, तो किस बात के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किस मामले के लेकर के हो रहा था? विशेष राज्य का दर्जा का विरोध लोग करते हैं कि ये पहाड़ी राज्य नहीं, ये आदिवासी बहुल राज्य नहीं है। फिर भी बिहार से मांग उठी तो किस वजह से उठी? उसके 3 कारण थे। एक कारण था कि बिहार में गरीबी बहुत है। दूसरा कारण था कि बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ तो 2700 करोड़ के लाभ में था झारखंड और बिहार था 450 करोड़ के घाटा में। आती है देश के प्राकृतिक संसाधनों को, देश में जितने संस्थान बने हैं धीरे धीरे उनको हावी कर देना चाहती है। मोदी जी श्रीलंका जाते हैं अडानी का पैरवी करने, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं कोयला खदान दिलवाने। तो यही पैटर्न स्मार्ट मीटर में भी है। और स्मार्ट मीटर हम बोल रहे हैं कि किसी को भी वैज्ञानिकता से विरोध नहीं है। साइंटिफिक चीजें हो, वैज्ञानिक हो, ठीक बात है, लेकिन स्मार्ट मीटर की तो एक से एक कहानी आ रही है। बगल में हमारे सुदामा प्रसाद, जो आरा से जिनको जनता ने चुना, उन्होंने सहारा इंडिया पर भी जम करके बहस की। पार्लियामेंट के भीतर हमारे बीच बात हो गई थी कि इस मुद्दा को आप उठाइए। हम कदवन डैम वाला सवाल उठाएंगे, सोन नहरों वाला सवाल उठाएंगे, आप सहारा इंडिया वाला सवाल उठाइए। और उठाया। निर्मला सीतारमण क्या कर रही है पार्लियामेंट के भीतर? वो कह रही है कि 17,000 लोगों ने अप्लाई किया, हमने सबको दे दिया, अब किसी का बकाया नहीं है। हम लोग चारों ओर घूम रहे हो, कहता है कि सहारा वाला पैसा नहीं दिलवाइएगा। गजब हाल चाल है। तो इतना नंगा ढंग से कोई सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में, अपने मित्र पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी है। और स्मार्ट मीटर के मामले में उन्होंने ही आरा के बगल में ही एक गांव में एक मुस्लिम परिवार, गरीब मुस्लिम परिवार, बिजली लगा हुआ था। बिजली का प्रति महीना बिल 8,000 और 9,000 आ रहा था, जबकि साधारण घर है, 1-2 पंखा है, 2-4 बल्ब है, और इसका 8-9 हजार आ रहा था। बिजली उन्होंने कटवा दिया, फिर भी बिल आते रहा, और बिल कुल मिला के कितना आया? 34 लाख। 34 लाख। जब हम लोगों ने जुलूस प्रदर्शन आंदोलन किया, सुदामा जी ने पार्लियामेंट में भी इस सवाल को सवाल बनाया, मुद्दा बनाया, तो बाद में बिजली अधिकारियों ने कितना किया वो भी आप सुन लीजिए, 1700। अब कहां 1700 और कहां 34 लाख। ये है स्मार्ट मीटर का खेला। इसीलिए हमने कहा कि स्मार्ट मीटर की जो लूट चल रही है इसको बंद करो, और हम एडवांस में पूंजीपतियों को अरबों खरबों रुपया, कोई से 200, कोई से 400, कोई से 5,000, कोई से 10,000 जमा करके अडानी को कारोबार के लिए हम पैसा अपना नहीं देंगे। शेयर देते हो का? अगर शेयर देते हो हमारे पैसे का, शेयर मार्केट में शेयर लगता है,
कि आप भी इस कंपनी को खरीदने में अपना पैसा लगाइए। जो कंपनी मुनाफा कमाएगी, आपका जितना पूंजी लगा हुआ है उसके हिसाब से आपको शेयर दिया जाएगा। तो ये जो अभी एडवांस में पैसा लिया जा रहा है, जो पैसा अरबों खरबों होगा और उससे जो बिजनेस चलेगा, तो उसका शेयर दीजिएगा सभी ग्राहकों को, बिजली के सभी उपभोक्ताओं को उसका शेयर दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। तो इसीलिए ये खेला बंद करिए। जो लैंड सर्वे चल रहा है, इस लैंड सर्वे में जो धांधली चल रही है, मेरे पास भी फोन आता है लगातार, इस सीओ को कह दीजिए, उस सीओ को कह दीजिए, उस सीओ को कह दीजिए। अभी सब प्रखंड का सीओ जो है सबका भाव बढ़ा हुआ है और पूरा तरह तरह का धांधली चल रहा है। एक से एक हमने ये मांग उठाई है कि पहले गरीबों को सरकारी बेनामी और गैरमजरूआ जमीन सुनिश्चित किए, जो 5 डिसमिल वाला था। तो इसी तरह के तमाम सवालों पर ये न्याय यात्रा चल रही है। हम बिहार को उत्तर प्रदेश की तरह महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बलात्कार की धरती नहीं बनने देंगे। और इन सब चीजों के लिए हम कह रहे हैं, आपसे भी कहने आए हैं कि अब नीतीश जी का मोह से बाहर निकलना होगा। ठीक है, इतना दूर तक ले आए बिहार को खींच के, लेकिन उन्हीं का आंकड़ा बता रहा है कि 100 में 63 लोग गरीब हैं, 10,000 से कम आमदनी वाले हैं। तो आप विकास क्या बिहार का कर रहे थे? विकास की जो राशि आ रही है केंद्र से या कहीं से भी, ये कहां जा रही है, किसके पास जा रही है? और विशेष राज्य का दर्जा हमें क्यों नहीं मिल रहा है? जब सहूलियत होती है तब आप मांग उठाते हैं, और जब सत्ता में शामिल हो जाते हैं भाजपा के साथ तो ये मांग भूल जाते हैं। इस बार भी पार्लियामेंट में भाजपा वालों ने कहा कि हमने तो विशेष पैकेज